हेलो गाइस, फाइनली अभी अभी कक्षा 10वीं का देखिए ये ओरिजिनल पेपर मुझे मिल चुका है। जी हाँ, कल यही एग्जैक्टली आपके एग्जाम में देखिए 1 बजे आपके एग्जाम में यही पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। सो फाइनली अभी तक यूट्यूब पे किसी ने भी ये ओरिजिनल पेपर नहीं डाला है। मैं आप सभी को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल आपके अगर इस पेपर को आप पूरा देख लेते हैं तो 75 में से 75 मार्क्स आपको मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूं 75 अंक का आपका ये पेपर आने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना होगा। देखिएगा प्रश्नों की संख्या कुल 23 रहने वाली, समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपके दिशा निर्देश रहने वाले हैं जिसमें कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे और इस प्रकार से ये दिशा निर्देश रहेंगे। देखिए ये आपका कोड रहने वाला है। तो अगर आपके लिए बी, ए या फिर सी कोई सा भी मिलता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन सभी के सेम रहते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे देखिएगा उचित विकल्प हमें चुन करके लिखना था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ उचित विकल्प जो चुन करके हमें लिखना था। उसमें देखिएगा पहला दिया गया है महेंद्रस्य इत्यस्य पदे संधि आसीत। हमें संधि बतानी थी, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या फिर यहाँ पे वृद्धि संधि है, या फिर अयादि संधि है। तो देखिए एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दिग्गजः इत्यस्य पदे संधि विच्छेद आसीत। फिर इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे राम लक्ष्मणो इत्यस्य पदे समास। तो इसमें समास पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा दिगु समास सस्य उदाहरणम आसीत, मतलब दिगु समास का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिएगा सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद देखिएगा अधोलिखित तेसु, यहाँ पे उपसर्ग हमें बताना था, तो इनमें से उपसर्ग कौन सा है ये हमें बताना था। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दृश्यति इत्यस्य पदे धातु आसीत, तो मतलब दृश्यति में कौन सी धातु है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्यन आमना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमें आमना बताना था, जिसमें कि पहला दिया गया है पिता पुत्राय बाल्ये विधानाम धनम यच्छति। इसके बाद आपका प्राणेभ्यामी यहाँ पे सदाचारः रमणीयः। इसके बाद आपका पृथ्वी उपसन्मस्य यहाँ पे स्थिरोपयः नास्यति। इसके बाद आपका व्यवसाय यहाँ पे प्राणिनः यहाँ पे भूकंपे निहंते। कुछ इस प्रकार से ये दिए गए हैं। कृष्णः कस्कायाः आसीत, तो कुछ इस प्रकार से ये आपके दिए गए हैं। एक वाक्य या एक शुद्ध वाक्य में यहाँ पे जो दिए गए थे आमना आपको चुन करके लिखने थे वो दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आगे के रिक्त स्थान जो दिए गए थे, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान रहेंगे। जीवनम दुर्वहम अस्ति, बिना जीवनम नास्ति, सा खालिस्ताना खज्जहा अस्ति। इसके बाद दिया गया है व्यायामेन असुंदरा सुंदरा भवंती। तो कुछ इस प्रकार से दिए गए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही जोड़ियां दी गई हैं। युगमेल नाम ग्रोथ, एक एक नंबर के 6 सही जोड़ियां दी गई हैं। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियां दी गई हैं। यही सही जोड़ी आपके लिए देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। एक एक नंबर के 6 दिए गए हैं। तो देखिए एक एक नंबर के 6 हैं, लेकिन यहाँ पे 7 दिए गए हैं, तो कोई आपको 6 करने हैं। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एक वाक्य एक शब्द में उत्तर ये रहने वाले हैं। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे संस्कृत भाषा में उत्तर देने थे इन प्रश्नों के। तो यहाँ से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ से आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इस बार आपके 2-2 अंक वाले भी क्वेश्चन आएंगे। अभी तक सिर्फ 1-1 अंक वाले क्वेश्चन आते थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां 2 का रहेगा, 7वां भी आपका 2 का रहने वाला है और 8वां भी 2 का रहने वाला है। चूंकि इस बार वार्षिक के पैटर्न में आपका पेपर हो रहा है, तो इसलिए इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपका और पेपर आने वाला है। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए कृषकः की करोति स्म। तो ये दिया गया है कृषक क्या करता है, किसान क्या करता है। माता सुरभि किमर्थम अश्रुति मुच्चति स्म। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, ये भी आपका 2 अंक का है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपके यहाँ पे दिया गया है प्रश्न निर्माण। हमें मतलब प्रश्न निर्माण करना है हमें। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, तो एक एक नंबर के 2 दिए गए हैं। जल्दी से इनका किसी एक का हमें प्रश्न निर्माण करना है। फिर इसके बाद देखिएगा अथवा दिया गया है, तो अथवा में भी हमें प्रश्न का निर्माण करना है, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां आपका स्टार्ट हो जाएगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु कहा कथयति। एक एक नंबर के 2 होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे भरना है हमें। इसके बाद देखिए एक वाक्य और दिया गया है, तो यहाँ पे हमें भरना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 13 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे 2 अंक वाला क्वेश्चन रहने वाला है।
तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है, श्लोक हमें लिखना है सुभाषतानी वाला, तो ये आपको श्लोक अपने हिसाब से लिख लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 14वां, यहाँ पे शुद्ध वाक्य हमें करने थे, एक नंबर के 2 रहने वाले हैं। देखिए गुरु नमः, इसके बाद है आपका सीता रामस्य सह वनम गतः, तो ये आपको यहाँ पे एक नंबर वाली है 2 दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अहम पाठशालायाम, इसके बाद है सा कीर्तम, तो ये आपको शुद्ध वाक्य करके लिखने थे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15वां, प्रदत्तते शब्दे रिक्त स्थान पूरियत करत, तो ये हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। जल्दी से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। ऊपर देखिएगा यहाँ पे इनके दिए गए हैं आंसर, तो इनमें से जो भी सही होगा वो आपको भरना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, इसलिए वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। संपूर्ण सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करी जाएगी। इसके बाद देखिए इसी के अथवा में आपके यहाँ पे देखिएगा रहने वाले हैं यहाँ पे खालिस्तान, तो ये 3 खालिस्तान फिर से इसी के अथवा में पूछे जाएंगे, तो इनका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16वां स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि घट्टे क्रम अनुसार लिखा, मतलब घट्टे क्रम में हमें इन वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाक्य दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इनको हमें घटते क्रम में लिखना है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से घटते क्रम का मतलब आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद देखिए अथवा में भी दिए गए हैं, तो अथवा में से कोई एक आपको चूज करके अपना घटते क्रम में वाक्य लिखना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। फिर इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 17 स्टार्ट हो जाएगा। एक नंबर वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिए बालका पत्र लिखती, बालका किसको पत्र लिखता है, अथवा में आपका चिकित्सा उपचार करोति, तो चिकित्सा किसका उपचार करता है। इसके बाद अहम बालकम गच्छामि गोपाला गो सेवायाम करोति, तो ये आपके एक नंबर के 2 रहने वाले हैं अथवा में, क्वेश्चन नंबर 17वां में। इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक आपका 18 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे देखिएगा ये गद्यांश रहने वाला है। तो ये गद्यांश देख लीजिए आप, प्रश्न क्रमांक 18 जो कि आपका 3 अंक का गद्यांश रहेगा। जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। जगतीशु वाला आपका ये गद्यांश रहने वाला है। चलिए अब आपको आगे दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका ये गद्यांश के क्वेश्चंस रहेंगे। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जल्दी से इन क्वेश्चंस का आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश के क्वेश्चंस रहेंगे। फिर इसके बाद देखिए अथवा में भी एक गद्यांश पूछा जाएगा, तो ये गद्यांश रहेगा। फिर इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। देखिएगा जाति का धर्मः प्रकृत्या की क्रियते, इसके बाद देखिएगा शरीरस्य सत्यम भूषणम कियस्ति का धर्मात्मा, इसके बाद परोपकार इत्यस्य पदे संधि विच्छेद करोत। कुछ इस प्रकार से ये रहने वाला है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19वां रहेगा। 19वां आपका 3 अंक का रहने वाला है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेना है। देखिए अथवा में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, जल्दी से इन क्वेश्चंस को आपको देखते जाना है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके, 3 क्वेश्चन देख लिए होंगे आपने। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो देखिए ये हमें दिया गया है यहाँ पे अथवा में, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गद्यांश जो दिया गया था 19वां, इसी के अथवा में एक और गद्यांश हमें दिया गया है। तो देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा 6वां पेज कंप्लीट हो चुका है। टोटल 8 पेज में आपका, जी हाँ 8 पेज में आपका पेपर आएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे देखिए गद्यांश वगैरह दिए गए हैं, तो आपके लिए पेपर बहुत आसानी रहेगा। देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन दिया गया है, तो ये 20वां भी आपका यहाँ पे देखिएगा 3 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश रहेगा। फिर इस गद्यांश के 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन को देख लीजिए। काकरणः की वर्णः अस्ति, इसके बाद पिकः कस्य वर्णः अस्ति, फिर इसके बाद का सत्य प्रिय अस्ति। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इस वीडियो जो पेपर है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका दिया गया है जहाँ सर्व, तो ये गद्यांश है हमारा। गद्यांश के नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं, जल्दी से इन प्रश्न को देख लीजिए। 3 प्रश्न दिए गए हैं। का विशाल काया अस्ति, देखिएगा कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 21वां रहने वाला है, इसमें भी गद्यांश रहेंगे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21वां भी गद्यांश रहेगा। 4 अंक का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, और इसके गद्यांश देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन है इसके 3 क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए अब आपको लास्ट पन्ना दिखा देते हैं किस प्रकार से आपका ये लास्ट पन्ना रहने वाला है। देख लीजिए यही एग्जैक्ट पेपर आपके लिए देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ, फाइनली आपका पेपर वायरल हो चुका है। सो यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे वीडियो में अगर अंत तक बने हुए हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। 4था और 5वां दिया गया है। देखिए फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश रहने वाला है। तो ये गद्यांश देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर ये गद्यांश का आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, गद्यांश का देख लीजिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश का क्वेश्चन रहने वाला है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22वां दिया गया है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, और 22वें का यहाँ पे अथवा दिया गया है। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 22वां और 22वें का अथवा।
फिर यहाँ पे हम देखेंगे इसका, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 22वां है, इसमें देखिएगा 22वां में दिया गया है हमें प्राचार के लिए, हमें अवकाश के लिए यहाँ पे हमें संस्कृत भाषा में यहाँ पे हमें प्रार्थना पत्र लिखना था, और अथवा में है मित्र के लिए शुभकामनाओं के लिए प्रश्न पत्र लिखना था। फिर देखिए इसके बाद है आपका निबंध। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहेगा। तो जो आपका निबंध है वो महाकाल कालिदास, सदाचार, अस्माकं देशस्य और अनुशासनम, कुछ इस प्रकार से यह निबंध आपका आने वाला है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि इस वीडियो में मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ सॉल्यूशन की। तो फाइनली अब देख लीजिए कैसे आपको इस पेपर की यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करनी है और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे स्टडी नोट्स पीजे, पहला रिजल्ट मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे पे करना है क्लिक। नीचे आएंगे एमपी बोर्ड चूज करेंगे। एमपी बोर्ड चूज करने के बाद नीचे आएंगे, देखिए हमें चाहिए कक्षा यहाँ पे 10वीं संस्कृत का पेपर। देखिए कक्षा 10वीं संस्कृत, इस पे हम करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देखिए हम नीचे आएंगे ये सब कुछ पढ़ लेंगे, और यहाँ पे एक ऐड आ रही होगी, तो एक बार इस ऐड पे जरूर क्लिक करिएगा। इससे हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा और आप भी हमें सपोर्ट कर पाएंगे। तो देखिए ये हमें दिया गया है यहाँ पे संस्कृत का पेपर। तो देखिए संस्कृत का जो पेपर दिया गया है इसको आपको देख लेना है। देखिए पूरा पेपर दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए ये संपूर्ण पेपर मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिया है, और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की जो पीडीएफ की लिंक है यहाँ पे जल्दी एक्टिव हो जाएगी जब तक आप इस ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे। ऐड पे 3 से 4 बार आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे पीडीएफ जो है आपकी वो एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पे जल्दी एक्टिव हो जाएगी सॉल्यूशन की। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।